नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कनाडा से अपने मायके आई एनआरआई महिला प्रीति नारायण सिंह का रुपयों से भरा बैग बड़े ही नाटकीय ढंग से पार हुआ। प्रीति ने बताया कि उनकी मां आशा सिंह निर्मला स्कूल में कार्यरत हैं, जिनके साथ वे ऑल्टो कार में सवार होकर खपरा भट्टा में अपनी नौकरानी को लेने आई हुई थी। उन्होंने कार को सड़क पर ही खड़ा किया और मोहल्ले में चली गयी। इस दौरान कार पर प्रीति का भाई बैठा हुआ मोबाइल पर बातें कर रहा था। तभी एक युवक ने बाईं ओर का शीशा तोड़ा और सीट पर रखे बैग को उठाकर खपरा भट्टा मोहल्ले की ओर निकल भागा। प्रीति और आशा सिंह ने बताया कि बैग में 35,000 रूपए नकदी के अलावा $3,000 और गहने भी थे। प्रीति और उनकी मां वारदात के बारे में बता ही रही थी कि पता चला कि युवक का पीछा करने वालों ने उसे स्मृति उद्यान के पास पकड़ लिया। लोगों ने इस युवक की धुनाई भी कर दी। लूट की शिकार प्रीति ने भी युवक को मारने के लिए दौड़ाया। घटना की जानकारी मिलने पर परेड ग्राउंड में मौजूद एएसपी टीआर कोशिमा के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी यहां पहुंच गए। पकड़े गए युवक का नाम सुरेश अड़सेल है, जिसे पूछताछ के लिए रामपुर पुलिस अपने साथ थाने ले गई। वार्षिक निरीक्षण करने कोरबा पहुंचे आईजी रमेश चंद्र शर्मा ने पुलिस कर्मियों से रूबरू होने के कार्यक्रम को आईजी दरबार नाम देने पर आपत्ति की। उन्होंने इसे सम्मेलन का नाम दिया। पुलिस विभाग का ऐसा सम्मेलन जिसमें हर पुलिसकर्मी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके पूर्व आईजी रमेश चंद्र शर्मा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी जनता की हिफाजत करने के लिए रात दिन ड्यूटी करता है। किसी भी परिस्थिति में जनता सेवा के लिए तैयार रहता है। बावजूद इसके लोग पुलिस को बुरा क्यों कहते हैं, पुलिस से डरते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब आईजी रमेश चंद्र शर्मा ने पुलिस कर्मियों से पूछा तो एक पुलिस के जवान ने पुलिस नौकरी करने के पीछे देश सेवा बताया। इस पर आईजी ने कहा कि ये हर कोई कहता है। उन्होंने पूछा कि आखिर जनता पुलिस से दूर क्यों भागती है। इस पर एक महिला और एक पुरुष आरक्षक ने वो सच्चाई बयान किया जिसे सुनकर बैठे अधिकारी कर्मचारी अवाक रह गए। सच बात कहने पर आईजी ने महिला आरक्षक प्रतिमा राय और आरक्षक रूपम सिंह को इनाम दिया। आईजी रमेश चंद्र शर्मा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि पुलिस जनता के बीच अपनी छवि बनाए। उन्होंने कहा कि हर पुलिसकर्मी अपने मन में ये गांठ बांध ले कि कोई गरीब बेवजह ना सताया जाए। आईजी ने सम्मेलन में पुलिसकर्मियों के वेतन और पदोन्नति संबंधी समस्याएं भी सुनी और उन्होंने उसके शीघ्र निराकरण की बात कही। सम्मेलन में एसपी रतनलाल डांगी, एडिशनल एसपी टीआर कोशिमा, एडिशनल एसपी जेआर ठाकुर, दर्री सीएसपी प्रशांत कदलम सहित जिले भर के थाना और चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। नारेबाजी कर रहे ये लोग आदिवासी विकास परिषद और राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ विकास पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्यामलाल मरावी के समर्थक हैं। आज सुबह पंचवटी विश्राम गृह में गृह मंत्री ननकीराम कंवर से भेंट करते हुए श्यामलाल मरावी ने भाजपा प्रवेश की इच्छा जताई, जिसका श्री कंवर ने स्वागत करते हुए उनका माल्यार्पण किया। श्री कंवर ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार प्रदेश में चल रही है, उसी से प्रभावित होकर युवा और वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक समय कांग्रेस नेता अजीत जोगी के कट्टर समर्थक रहे श्यामलाल मरावी के नेतृत्व में पिछली बार छत्तीसगढ़ विकास पार्टी का गठन हुआ था। आदिवासी वर्ग के समर्थन का दावा करने वाली ये पार्टी अपना दमखम नहीं दिखा सकी और इसी दौरान छत्तीसगढ़ विकास पार्टी के नेता एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए बिखरते चले गए। भाजपा में प्रवेश करने वाले श्यामलाल मरावी ने कहा है कि डॉक्टर रमन की सरकार पिछली सरकार से भी बेहतर कार्य कर रही है, जो उन्हें पसंद आ रहा है। गृह और जिले के प्रभारी मंत्री ने शिक्षा कर्मी भर्ती परीक्षा में कोरबा जिले के उम्मीदवारों को जिले से बाहर केंद्र दिए जाने पर आक्रोश जताया है। उन्होंने व्यापम द्वारा की गई इस व्यवस्था को गलत बताया। पंचवटी में गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने व्यापम अध्यक्ष केडीपी राव से दूरभाष पर चर्चा की और केंद्र बदले जाने से खास तौर पर महिला अभ्यर्थियों की परेशानी की वजह से व्यवस्था बदलने को कहा। जिले के प्रभारी मंत्री श्री कंवर ने बताया कि शिक्षा कर्मी भर्ती परीक्षा में व्यापम ने जिले में रहने वालों को बाहरी जिलों में केंद्र दे दिया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल को कहा गया है कि केंद्र बदले जाएं। श्री कंवर ने कहा कि उन्होंने व्यापम अध्यक्ष केडीपी राव से चर्चा कर उन्हें व्यवस्था में बदलाव करने को कहा है। गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बाबरी विध्वंस के मामले में संसद में पेश की गई लिब्राहन रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण करार दिया। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव की रणनीति संगठन में शामिल लोग तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति नीति जनहितार्थ होती है। पंचवटी में गृह और जिले के प्रभारी मंत्री ननकीराम कंवर के साथ ही अपाक्स बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारीलाल अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी और युवा भाजपा नेता गोपाल मोदी समेत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
जिला पंचायत के सभागृह में शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारियों के संबंध में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ऑब्जर्वर और केंद्र अध्यक्ष भी शामिल थे। जिलाधीश ने इन्हें परीक्षा संचालन के संबंध में व्यापम से मिले निर्देशों की जानकारी दी। जिलाधीश अशोक अग्रवाल ने बताया कि कोरबा जिले से लगभग 1.25 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 57,000 परीक्षार्थियों के लिए 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा में कोरबा जिले के 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों को जिले के बाहर परीक्षा केंद्र मिला है, जिसे लेकर जिले के प्रभारी मंत्री ने भी नाराजगी जताई थी। इसके बाद व्यापम ने गर्भवती महिलाओं और विकलांगों को छूट प्रदान की है, लेकिन अब भी 80,000 महिला अभ्यर्थी हैं, जिन्हें परीक्षा दिलाने लंबा सफर तय करना होगा। पुरानी बस्ती की पचड़ी घाट में इसी मकान को लेकर विवाद हुआ। जगदीश कश्यप और उत्तराबाई इस मकान में कई वर्षों से निवास करते आ रहे थे। उन्हें इस मकान का राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा भी मिला हुआ है और वे नगर निगम को नियमित रूप से टैक्स भी दे रहे थे। जगदीश ने बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ने पर बजरंग सोनी ने उनके मकान को 500 रुपए प्रति माह के दर से किराए पर गोविंद को दिलाया। उसके इलाज से वापस आने पर मकान खाली करने को कहा, पर गोविंद ने बार बार कहे जाने के बाद भी मकान खाली नहीं किया। जगदीश ने बताया कि मकान खाली नहीं किए जाने पर तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराया। वहां से भी जांच के बाद मकान खाली कराने के लिए पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई, पर पुलिस से उसे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। बीती रात गोविंद और बजरंग सोनी ने उसके मित्र के साथ आकर उसके लड़के श्रवण के साथ मारपीट की। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए गोविंद ने बताया कि उसने इस मकान को 52,000 में खरीदा है और यह मकान उसका है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा का जुर्म दर्ज कर दोनों पक्षों को थाने में बिठा लिया है। जगदीश का कहना है कि पहले उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती तो ये नौबत नहीं आती। बिलासपुर आईजी वार्षिक निरीक्षण के तहत कोबरा प्रवास पर पहुंचे और सर्वप्रथम रक्षित केंद्र में परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को कैसे ड्रेस पहनना चाहिए आदि के संबंध में सुझाव दिए। साथ ही अच्छे ड्रेस पहनने वालों को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी की। इस सेवा मिशन का उद्देश्य आम लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना है। यहाँ आने वाले लोगों को हर रोगों की दवा बताई जाएगी। साथ ही किन किन जड़ी बूटियों का उपयोग करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी भी यहाँ दी जाएगी। पत्रु सेवा मिशन में असाध्य से असाध्य रोगों के इलाज में उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उनके वृक्ष भी लगाए गए हैं। कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, इसका भी प्रदर्शन किया गया है। इस सेवा मिशन में आने वाले हर शख्स को मुफ्त में न केवल जानकारी दी जाएगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर जड़ी बूटियां भी उपलब्ध की जाएंगी। AK श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने मानव की निःशुल्क सेवा करने का लक्ष्य बनाया है, ताकि आम लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ा जा सके। लापता युवती की परिजनों ने आम जनता से अपील किया है कि इस युवती का पता चलने पर कृपया निकटतम थाने में इसकी सूचना देने की कृपा करें।